जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुबह 4:30 बजे बादल फटने के बाद बाढ़ आ गई, जिसमें हुंजर गांव के 6 घर और एक राशन स्टोर बह गए। इसमें करीब 40 लोग लापता बताए जा रहे हैं। अभी तक 7 लोगों के शव निकाल लिए गए हैं और 17 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ में कम से कम 7 लोगों की मौत होने की आशंका है और 9 लोगों के लापता होने की सूचना मिली है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने पेगासस जासूसी कांड और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान खूब शोर शराबा किया। हालांकि कार्यवाही नहीं रुकी तो प्रश्नकाल के बाद कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल की तरफ कागज उछाल दिए। फिर भी कार्यवाही नहीं रोकी गई तो उन्होंने थोड़ी ही देर में सत्ता पक्ष की तरफ भी कागज फेंकने शुरू कर दिए, जिसके बाद पीठासीन सभापति को कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। पेगासस जासूसी विवाद पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा चल रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और अन्य विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने मीडिया को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष की आवाज को संसद में दबाया जा रहा है। हमारा सिर्फ यही सवाल है कि क्या देश की सरकार ने पेगासस को खरीदा या नहीं, क्या सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया या नहीं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पलटवार किया। संबित पात्रा ने सवाल किया कि अगर राहुल गांधी के फोन में हथियार डाल दिया गया तो इतने दिन तक राहुल गांधी चुप क्यों बैठे रहे। मोदी कैबिनेट ने बैंक बंद होने की स्थिति में खाता धारकों को 90 दिन के अंदर 5 लाख रुपए तक की अपनी राशि हासिल करने की सुरक्षा देने को लेकर DICGC कानून में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैबिनेट की बैठक के बाद ये जानकारी दी। बसवराज बोम्मई ने बुधवार को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने राजभवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बोम्मई ने कद्दावर नेता BS येदियुरप्पा का स्थान लिया है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद PM मोदी ने नए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि वो राज्य में हमारी सरकार द्वारा किए गए काम को आगे बढ़ाएंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बुधवार को अपनी 2 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान विदेश मंत्री S जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि कोरोना ने अमेरिका और भारत दोनों को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया है। हम महामारी की शुरुआत में भारत द्वारा प्रदान की गई सहायता के प्रति कृतज्ञ हैं। पॉर्न फिल्में बनाने और उन्हें ऐप्स पर अपलोड करने के मामले में गिरफ्तार हुए शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट ने राज और रेयान थोरवे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। राज कुंद्रा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी नेता और सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती के मारूंगा यहां और लाश गिरेगी शमशान में डायलॉग के मामले में थोड़ी राहत मिली है। कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि डायलॉग से अशांति नहीं फैलती है और न हिंसा फैलती है। इस मामले में पुलिस ने मिथुन चक्रवर्ती से पूछताछ की थी। उस मामले में कोर्ट ने पुलिस जांच प्रगति रिपोर्ट तलब की। केरल विधानसभा हंगामा मामले में P विजयन सरकार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल विधानसभा में हंगामा करने वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के विधायकों को राहत देने से इनकार कर दिया है। ये मामला साल 2015 का है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के विधायकों की अनुशासनात्मक कार्रवाई को वापस लेने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी और फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणियां भी की। देश के शेयर बाजारों की शुरुआत बुधवार गिरावट के साथ हुई। वहीं कारोबार के अंत में सेंसेक्स निफ्टी दोनों लाल निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 135 अंक यानी 0.26% की गिरावट के साथ 52,444 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 37 अंक यानी 0.24% टूटकर 15,709 के स्तर पर बंद हुआ।